Hello friends, we are studying electronic devices and circuits और आज का हमारा टॉपिक है rectifiers. The objective of lecture to understand what is the need of rectifier, rectifier क्या है and what are the different terms in rectifiers and different derivations को हमें समझना है. जैसे कि what is VDC in the output of rectifier, VRMS voltage क्या है, VRMS current क्यों फाइंड करते हैं हम, what is VRMS of DC voltage और आइडियल डायोड अगर हमने यूज किया रेक्टिफायर में तो व्हाट विल बी द आउटपुट, अगर प्रैक्टिकल डायोड यूज किया रेक्टिफायर में व्हाट विल बी द आउटपुट. ठीक है, सो लेट अस बिगिन विद क्वेश्चन, व्हाट इज द नीड ऑफ रेक्टिफायर. तो रेक्टिफायर इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ. तो 230 वोल्ट एसी वोल्टेज जो है वो हमारे हाउस होल्ड्स में प्रेजेंट है. हमारे जो एसी सॉकेट्स है हमें 230 वोल्ट सप्लाई मिलता है वहां से. तो इस सप्लाई पे हम हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है हमारे सेल फोन्स है ना, लैपटॉप्स के अंदर जो मदरबोर्ड है उसे +5 वोल्ट की जरूरत होती है. और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके अंदर जो मेन प्रोसेसिंग यूनिट है सेमीकंडक्टर से बनाया गया है तो उसको ऑन करने के लिए हमें डीसी वोल्टेज या डीसी करंट की जरूरत है. तो ये कैसे मिलता है हमें, कैन कांट वी अप्लाई 230 वोल्ट ऑफ एसी डायरेक्टली, नो, वो हमारा डिवाइस काम नहीं करेगा, है ना, वो ऑन ही नहीं होगा एसी पे. तो डीसी वोल्टेज ऑब्टेन करने के लिए जो मेन कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में वो है डायोड. और डायोड का सेकंड नेम है रेक्टिफायर डायोड. इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ रेक्टिफायर डायोड एंड स्टिल इट इज पार्ट ऑफ आवर डिस्क्रीट सर्किट्स. आज हमारे जो डिस्क्रीट सर्किट्स में भी यूज किया जाता है और हमारे जो चार्जर्स है, जो हमारे अडाप्टर्स है, उसमें भी ये इंटीग्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है. ओके, सो लेट अस बिगिन द जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रेक्टिफायर्स. तो रेक्टिफायर में फर्स्ट स्टेज होता है ट्रांसफार्मर. ट्रांसफार्मर हमारे पास जो अवेलेबल वोल्टेज है वो है 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज, है ना, ये है एसी. ठीक है, ये दिस इज 230 वोल्ट एसी है. और 60 हर्ट्ज और 50 हर्ट्ज इसको कंसिडर किया जाता है इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से. तो ट्रांसफार्मर का आउटपुट कैसे फाइंड करना है, अभी इतना एसी क्यों चाहिए हमें, है ना, एसी आउटपुट ही क्यों मिलता है ट्रांसफार्मर का. ट्रांसफार्मर इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस, है ना, जो एक कॉपर वायर का वाइंडिंग है, सिंपली इट्स नॉट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. और मेनी टाइम्स स्टूडेंट्स कंफ्यूज विद ट्रांजिस्टर. ओके, ट्रांजिस्टर जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. ट्रांसफार्मर ये जो है ये है इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो सिंपली एक कंडक्टर से बनाया जाता है. ठीक है, तो रेक्टिफायर इज हियर. रेक्टिफायर पार्ट को हमें समझना है, कितने टाइप के रेक्टिफायर्स है और क्यों है, व्हाट इज द आउटपुट, और उसका हमें आउटपुट का एनालिसिस करना है बाय यूजिंग द मैथमेटिकल इक्वेशंस. ठीक है, फिल्टर क्या है ये भी हम इस सीरीज में पढ़ने वाले हैं डिटेल में, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस. और रेगुलेटर भी हम पढ़ने वाले हैं. एंड दिस इज द लोड, जहां पर हमें डीसी वोल्टेज की जरूरत होती है. वो जो सर्किट है यहाँ पर इट इज कॉल्ड लोड फॉर दैट particular power supply. Okay, so let us begin. What is rectifier? Rectifier in broad category हम ऐसा बोल सकते हैं. Okay, rectifier converts, so it converts AC to pulsating DC, AC to pulsating DC. Okay, we can't say it converts AC to DC, because output of rectifier is not perfect DC. ये जो output है इसका it consists AC कंपोनेंट प्लस DC कंपोनेंट, दोनों मिक्सिंग है. सो हाउ टू ऑब्टेन DC वो हमारा नेक्स्ट पोर्शन है, फिल्टर्स. ठीक है, तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर्स. ये जो टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर्स है जस्ट फॉर स्टडी पर्पस, और व्हाट इज प्रैक्टिकली यूज्ड ये हम बाद में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट वन इज ये हाफ वेव रेक्टिफायर. हाफ वेव रेक्टिफायर, सो हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट क्या है वो हम ऑपरेशन में स्टडी करेंगे. सो हियर ओनली वन डायोड इज यूज्ड, वन डायोड. ओके, मेन रेक्टिफिकेशन कंपोनेंट. और दूसरा है फुल वेव रेक्टिफायर. ओके, सो इट इज फुल वेव रेक्टिफायर. अभी इसमें स्पेसिफिक हम दो टाइप्स को स्टडी करेंगे. फुल वेव रेक्टिफायर हमारे पास दो टाइप के हैं.
एक है सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर, ओके। और दूसरा है ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर, इन शॉर्ट वी आर राइटिंग FWR। अभी सेंटर टैप्ड में जो है, सेंटर टैप रेक्टिफायर के अंदर सिर्फ ओनली 2 डायोड्स आर यूज्ड हियर, और सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। लेकिन ब्रिज रेक्टिफायर में जो है, हियर 4 डायोड्स आर यूज्ड। सो दिस इज द डिफरेंस। और जो ट्रांसफार्मर है वो सिंपल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। We are going to study this each and everything in detail. Okay, so let us begin with half wave rectifier. भाई देखिए, हाफ वेव रेक्टिफायर जो है, हाफ वेव रेक्टिफायर में ट्रांसफार्मर है। सो दिस इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये जो ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एंड दिस इज डायोड डी। इसका एनोड है, इसका कैथोड है, ठीक है। लेट अस से दिस इज पॉइंट बी, एंड दिस वन इज load resistor RL, and this one is we are taking output across this. ये theoretical diagram है। Practically here is the actual transformer. Okay, so here it is the anode of diode, और ये जो रिंग है डायोड के ऊपर, so ये जो डायोड है 1N4007, it's a rectifier diode है। This number is given by the manufacturing company of diode। ये जो रिंग है white strip, it indicates that it is a negative terminal, okay, and it is a cathode से denote किया जाता है, and this is positive terminal, means this is A point, okay, and this is the actual load resistor, and we are taking here output। ये जो हमें V0 मिलने वाला है वो यहाँ पर मिलने वाला है across the load resistor, है ना, and this is the point B, okay। अभी इसका जो आउटपुट वोल्टेज है, let us say it is a Vs, okay, it is the secondary voltage of transformer। अभी जो ट्रांसफार्मर है, इसका सेकेंडरी वोल्टेज जो है यहाँ पर, so this voltage across this point is the Vs voltage, और ये जो है ये है प्राइमरी वोल्टेज प्लस माइनस। अब जो नंबर ऑफ टर्न्स है इसमें, नंबर ऑफ टर्न्स इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है वो कम होते हैं। तो ये Vs सेकेंडरी वोल्टेज और ये प्राइमरी वोल्टेज, सॉरी इट इज नेगेटिव, सो इट इज Vp। और जो नंबर ऑफ टर्न्स है इसमें, नंबर ऑफ टर्न्स जो है हियर, सो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी टर्न्स, और ये है सेकेंडरी टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स जो है कॉपर वायर के वो कम होते हैं। सो Np, ये जो Np नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स जो है वो ज्यादा होते हैं सेकेंडरी टर्न्स से। दिस इज द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एंड हाउ टू फाइंड दिस वोल्टेज? तो वोल्टेज जो है हमें सेकेंडरी वोल्टेज फाइंड करना है। सो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन दिस, एंड इट इज Vp, या फिर ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट हम, Vs divided by Vp is equal to Ns divided by Np। So this is the relation we have। तो हमें सेकेंडरी वोल्टेज फाइंड करना है Vs, तो इट इज प्राइमरी वोल्टेज multiplied by number of turns at secondary divided by number of turns at primary, so we'll get the voltage across the secondary voltage। तो what is the point here? important क्या है? ये जो Vp है प्राइमरी वोल्टेज, ये भी AC है। ये कितना है? ये है 230 वोल्ट AC, ठीक है, और इसका फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। और जो Vs है ये भी AC वोल्टेज है, इसका भी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, बट हाउ मच इट इज? सो इट इज 12 वोल्ट और 18 वोल्ट, इट डिपेंड्स अपॉन द रेटिंग ऑफ दिस वन। ये भी AC है, बोथ आर AC, इनपुट ऑफ ट्रांसफार्मर एंड आउटपुट ऑफ ट्रांसफार्मर दोनों भी AC है, एंड इट इज स्टेप डाउन, मतलब हमें उतने वोल्टेज की जरूरत नहीं तो उसको रिड्यूस किया जाता है, ठीक है। लेट अस सी द ऑपरेशन ऑफ दिस। सो दिस एनिमेशन, ये जो एनिमेशन है, इट शोज द ऑपरेशन ऑफ हाफ वे रेक्टिफायर। वॉच दिस एनिमेशन। इस एनिमेशन में क्लियरली द वोल्टेज पोलैरिटी एट पॉइंट A is changing with respect to point B,
जब पॉइंट ए पॉजिटिव है तो डायोड ऑन है and the current is flowing from anode to cathode through diode and load resistor and it is going to point B. सेकेंड केस में क्या होता है, पॉइंट B is positive और पॉइंट A is negative. At that time the diode is reverse biased and it remains off. So आउटपुट का जो स्विंग है हमारा, so output is zero during this period, है ना. So let us define this. अभी इसको जो है हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. ओके अभी जो फर्स्ट केस है हमारा हाफ वे रेक्टिफायर का, तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कंसिडरिंग आइडियल डायोड. ये जो हमारा फर्स्ट केस ऑफ रेक्टिफायर है वो है आइडियल डायोड. प्रैक्टिकल डायोड अगर हमने यूज किया तो क्या होगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले जब हमने आइडियल डायोड लिया है तो ये जो डायोड का रेजिस्टेंस है हमारा, सो आइडियल डायोड में डायोड रेजिस्टेंस जो है फॉरवर्ड बायस में, सो दैट इज जीरो. So RF is equal to 0. Okay, so it means there is no voltage drop across the diode, है ना. So assuming the ideal diode, we can have the operation of this. ठीक है, so during ये जो हमारा इनपुट साइकिल है हमारा, we'll take this input cycle. Now see here. So during, so this is the VS सोर्स वोल्टेज और ये जो वोल्टेज है इसका मैक्सिमम वोल्टेज इज Vm, मैक्सिमम स्विंग. और ये जो मैक्सिमम नेगेटिव स्विंग है उसका वो है -Vm. सो दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई. और ये जो पीरियड है इसका फ्रॉम दिस पोर्शन, सो दिस पीरियड, ये जो कंप्लीट पीरियड है 0 से 2 पाई तक, सो दिस थिंग कंसिस्ट, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल है और दूसरा नेगेटिव हाफ साइकिल है, दोनों मिला के एक साइकिल हो गया है. एंड इसका जो टाइम पीरियड है वो है टी. सो टाइम पीरियड इज टी एंड दिस टी इज गिवन बाय दिस टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू, सो इट इज 2 पाई बाय ओमेगा. ओके, और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी. व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ये जो सर्कुलर साइन वेव है, सो इट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ठीक है, सो वी हैव टू ऑब्टेन द डेरिवेशंस एंड वी हैव टू सिंप्लीफाई द एनालिसिस ऑफ हाफ रेक्टिफायर. तो ये सब चीजें हमें लगने वाली है. और ये जो वेव फॉर्म है, सो इट स्टार्ट विद जीरो एंड इट इज पाई एंड दिस इज, एंड व्हाट इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ दिस? सो दिस इज +1 है Vm और ये है -1, दिस वन. तो ये जो इसका जो स्विंग है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज साइन ओमेगा टी. ओके, what is the maximum amplitude of this sin omega t? Vm है. तो we can define here what is the input, what is Vs of t. ये जो Vs of t है या फिर Vi of t भी बोल सकते हैं हम. ये जो इनपुट ऑफ ट्रांसफॉर्म, इनपुट ऑफ रेक्टिफायर जो है, ये है Vm sin ओमेगा टी, है ना. ये कहां से कहां तक प्रेजेंट है? ये है 0 से, ये है ओमेगा टी और ये है 2 पाई तक. सो दिस इज द मैथमेटिकल वे वी कैन डिफाइन द input signal of input to the rectifier. Got it? Now what happens here? अभी हमें ऑपरेशन में हमें ये लिखना है कि when there are two conditions only. When, okay, we'll take the circuit diagram here again. For better understanding, we need the circuit diagram. Okay, here is the circuit diagram. Now see, ये जो पॉइंट है, पॉइंट A, एनोड, कैथोड, RL plus minus V naught. So how we are getting V naught? Okay, so here it is very high voltage and here, so it is the Vs, secondary voltage of the transformer. Now we can say during ये जो पीरियड है इसका during 0 to pi, इसको हाईलाइट करेंगे हम कि पर्टिकुलर पीरियड में क्या होता है. ड्यूरिंग 0 to pi, 0 to pi में what is the input here? We have this cycle 0 to pi में it is going from, start from 0 Vm maximum and going to 0 again. ठीक है, ये AC है तो ऐसा
वेरिएशन प्रेजेंट है इसमें, है ना। इसको सिस्टमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं? सो 0 टू ओमेगा टी लेस देन पाई। अभी ये ड्यूरेशन में व्हाट इज द सिचुएशन? तो पॉइंट ए, ये जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए इज पॉजिटिव, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी, है ना। सो डायोड इज रिवर्स बायस, सॉरी डायोड इज फॉरवर्ड बायस, डायोड इज फॉरवर्ड बायस। ये सिचुएशन में डायोड, एनोड का वोल्टेज ज्यादा है कैथोड से, तो फॉरवर्ड बायस है एंड इट टर्न्स ऑन। क्या होता है फिर? डायोड इज ऑन, डायोड इज ऑन। अभी डायोड आइडियल है, सो रेजिस्टेंस जो है उसके लिए कोई कट इन वोल्टेज की जरूरत नहीं है। अभी वी आर कंसिडरिंग द आइडियल डायोड। तो आइडियल डायोड है तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? ये जो आउटपुट है हमारा वो है मैक्सिमम वीएम मिल रहा है हमें। सो दिस आउटपुट वोल्टेज, तो मैक्सिमम वोल्टेज जो है हमें, जो वीएम अप्लाई किया हमने वही हमें आउटपुट मिल रहा है। सो दिस वोल्टेज इज द आउटपुट वोल्टेज वी नॉट। ठीक है। सो डायोड टर्न्स ऑन एंड वी नॉट इक्वल टू हमें क्या मिलेगा फिर? वी नॉट इक्वल टू वीएम साइन ओमेगा टी मिलेगा हमें। ठीक है। सो दिस इज द आउटपुट। So this V naught is the more accurate. This is the positive half cycle and sinusoidally it is varying. So 0 to pi में हमें ये आउटपुट मिल रहा है। हमें यही आउटपुट लेके हमें इसको इंटीग्रेट करके बहुत सारे वैल्यूज मिलने वाले हैं। Therefore we are writing like this. We are getting positive half cycle. We can write like this also. ठीक है? So this is more accurate way to get the derivations of half wave rectifier. Okay? And now what happens during pi to 2 pi of input? देखिए पाई टू 2 पाई में क्या होता है? तो ड्यूरिंग पाई टू 2 पाई, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सो पाई इज लेस देन ओमेगा टी इज लेस देन 2 पाई। ओके, मतलब ये जो वेवफॉर्म है हमारा, ये हमने ये पार्ट में स्टडी किया। अभी जो नेक्स्ट पार्ट है वो है दिस वन। सो इट इज पाई टू 2 पाई। व्हाट इज द कंडीशन हियर? ये जो डायोड है हमारा, ये डायोड का क्या सिचुएशन होगा 2 पाई में? सो दिस इज द इनपुट। ओके, एंड व्हाट इज द वोल्टेज हियर? ये जो वोल्टेज है, सो दिस इज Vs सेकेंडरी वोल्टेज, ये प्लस Vm और ये है माइनस Vm। ओके, सो माइनस Vm वोल्टेज है। डायोड वोल्टेज जो है अक्रॉस डायोड कितना वोल्टेज है? माइनस Vm है। ठीक है। सो डायोड, ओके, डायोड इज रिवर्स बायस, डायोड इज रिवर्स बायस इन दिस कंडीशन, है ना। सो इट रिमेन्स ऑफ, इट रिमेन्स ऑफ। कैसे ऑफ रहेगा ये? Will show here. So it is the transformer. Okay. So this is negative point and this is positive point. AC है तो variation होगा. So diode is open circuited. So D is off. तो off है तो what will be the current through this one? So RL में कुछ current flow होगा कि इसमें? So no current. Okay. So load current is zero. So the voltage across this, what we are getting? Plus minus V naught equal to 0 volt. Ideally we are getting 0 वोल्ट ईयर। ठीक है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल जो थी तो हमें आउटपुट मिला, लेकिन नेगेटिव हाफ में हमें क्या मिल रहा है? 0 आउटपुट मिल रहा है। सो दिस इज द ऑपरेशन ऑफ वन साइकिल। ओके, एंड इट रिपीट्स, द साइकिल रिपीट इटसेल्फ। ठीक है। तो हमारे पास अभी एक सॉलिड आउटपुट है हमारे पास। ओके, सो वी नॉट ऑफ टी, हाफ रेक्टिफायर का जो आउटपुट है वो ऐसे हमें ऑपरेशन से मिल रहा है, उसको हम फिर से रीराइट कर सकते हैं। सो इट इज Vm साइन ओमेगा टी। ठीक है, कौन से पीरियड में? फॉर 0 ओमेगा टी लेस देन पाई। तो हमें आउटपुट प्रेजेंट है, लेकिन दूसरे ड्यूरेशन में क्या है? हमारा आउटपुट 0 है। फॉर पाई लेस देन ओमेगा टी, और ये हमारा 2 पाई। सो वी आर गेटिंग द 0 आउटपुट। ओके, नाउ वी हैव टू यूज दिस एंड वी हैव टू ऑब्टेन द डेरिवेशंस फॉर हाफ रेक्टिफायर। उसके पहले प्रैक्टिकली क्या होता है? अगर डायोड, हमने प्रैक्टिकल डायोड लिया है, हमने, हमारे पास रियल लाइफ में जो रियल टाइम एप्लीकेशन है हमारा, उसमें प्रैक्टिकल डायोड ही होता है। सो व्हाट इज द सिचुएशन देयर, वो हम डिस्कस करेंगे यूजिंग प्रैक्टिकल डायोड।
इसका मीनिंग क्या है? हियर RF इज नॉट इक्वल टू 0. ओके, मतलब डायोड इज हैविंग सम रेजिस्टेंस इन द फॉरवर्ड बायस. इट मीन्स there is a cut-in voltage for this diode, है ना? So we have already this plus, minus, and this is point. So this Vs during 0 to pi, it is plus, and during pi to 2 pi, so this point becomes minus and this point becomes plus. Okay, load resistor. Fine. अब क्या होगा? When, okay, when जो सेकेंडरी वोल्टेज है Vs is less than कट इन वोल्टेज. कट इन वोल्टेज कितना है डायोड के लिए, सिलिकॉन डायोड के लिए? 0.7 वोल्ट है. सो डायोड इज ऑफ, डायोड इज इन रिवर्स बायस अगर ऐसा है तो, है ना? एंड व्हाट इज द आउटपुट? वी नॉट इक्वल टू 0 वोल्ट, है ना? अभी डायोड ऑन कब होगा? व्हेन Vs इज ग्रेटर देन इक्वल टू V गामा, है ना? सो 0.7 वोल्ट जो है, जब है ये सिचुएशन मीट करता है, इनपुट यहां तक पहुंच जाता है तो डायोड ऑन हो जाएगा. सो डायोड is on. Diode is forward bias. Now what is the output exactly at this point? क्या होगा, कितना होगा? See, this waveform जो है ये हमारा Vm है. मैक्सिमम स्विंग जो है साइन का 0 टू पाई, पाई टू 2 पाई, एक साइकिल है. ठीक है, तो ये जो स्विंग है ये साइनोसॉइडल स्विंग है. मतलब इट्स सिंपली अ ग्राफ ऑफ साइन थीटा, है ना? साइन थीटा के ग्राफ में अगर थीटास की वैल्यू चेंज करते हैं हम, साइन 0 0, साइन पाई बाई 2 1, है ना? साइन पाई 0, साइन 3 पाई बाई 2 -1, है ना? एंड साइन 2 पाई 0. तो ये साइनोसॉइड वेरी कर रहा है, इसीलिए हमने Vm साइन ओमेगा टी लिखा है जब भी आउटपुट लिखा है. सो ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये है कि ये जो V0 है हाउ मच इट इज, है ना? तो उसके पहले लिखते हैं हम ये जो डायोड करंट है. सो व्हाट इज द ID हियर? सो Vs माइनस V कट इन वोल्टेज डिवाइड बाय RL. इसका अगर देखा जाए ये जो करंट फ्लो हो रहा है इसमें से, ये करंट कितना होगा? डायोड करंट. सो दिस वोल्टेज, ये जो पॉइंट है हमारा, यहाँ का पॉइंट कितना है? Vs, है ना? और इसके इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है वो कितना है? V कट इन वोल्टेज. सो दिस माइनस दिस इज डिवाइडेड बाय द रजिस्टर. जो कंप्लीट करंट है वो आ जाएगा. ओके, सो दिस इज इक्वेशन 1. ठीक है, तो व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज? अगर हमने इसको वोल्टेज इक्वेशन अप्लाई किया, समझो KVL, है ना? सो V0 इक्वल टू, है ना, करंट इनटू रेजिस्टेंस. व्हाट इज द वोल्टेज? डायोड करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस इज द आउटपुट वोल्टेज. सो हाउ मच इज द वोल्टेज? ID का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो. सो व्हाट विल गेट? Vs बाय V गामा डिवाइड बाय RL multiplied by RL. So this RL cancels. So what is the V0? So final voltage V0 is Vs minus V cut in voltage. It means we can write what is Vs कितना है इसमें? Vm है. Maximum voltage कितना है Vs का? Vm है. So Vm minus V cut in voltage. So we can write more simplify this. So Vm minus 0.7 volt, है ना? अब ये जो आउटपुट हमें मिल रहा है यहाँ पे, so this is the, ये है हमारा ओके वी कट इन वोल्टेज. ठीक है, ये कितना वोल्टेज यहाँ पर गया? वी कट इन वोल्टेज. और ये जो आउटपुट है हमारा, हाउ मच इट इज? सो इट इज वी नॉट इज इक्वल टू Vm माइनस वी कट इन वोल्टेज. ठीक है, सो प्रैक्टिकली देर इज अ वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 0.7 वोल्ट अक्रॉस द डायोड बिकॉज इट इज अ प्रैक्टिकल डायोड. ओके, so we are not going to derive the equations for practical diode. हमारा जो डेरिवेशन कंटिन्यूएशन होने वाला है हमारा, जो हम VDC IRMS efficiency फाइंड करेंगे यूजिंग द आइडियल डायोड. ओके, now let us find the average value of DC voltage in output of rectifier. हमारे पास आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर है. पहले कुछ चीजों को हम डिफाइन करेंगे या फिर क्लियर करेंगे. जैसे 0 टू पाए ये ड्यूरेशन में हमारा आउटपुट है. ये आउटपुट है हमारा, ये है Vm साइन ओमेगा टी. अभी ओमेगा टी क्यों लिखना है? अगर हमने इसको टी में डिफाइन किया तो ये हो जाएगा कंप्लीट टी और ये हो जाएगा T/2, मतलब हाफ ड्यूरेशन.
टाइम में अगर डिफाइन कर रहे हैं हम और टाइम इज इक्वल टू सेकंड्स में ले रहे हैं तो t/2 और t हो जाएगा। ओके, और अगर हम रेडियंस में ले रहे हैं तो पाई और 2 पाई हो जाएगा। ओके, मेक दिस पॉइंट क्लियर। जब हम डेरिवेशन करेंगे तो ये चीज़ों को हमें समझना चाहिए। ओके, तो हमारा जो आउटपुट है हाफ रेक्टिफायर में वो सिर्फ 0 to पाई में है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं हम 0 to t/2 में हमें आउटपुट मिल रहा है सिर्फ। ओके, डी ऑन है 0 to t/2 में या 0 to पाई में। ठीक है, डी ऑफ है पाई टू 2 पाई में या फिर t/2 to t के ड्यूरेशन में डायोड ऑफ है, एंड वी आर गेटिंग जीरो आउटपुट हियर। ठीक है, तो हमें इसका जो वैल्यू है, अभी ये जो आउटपुट ऑफ हाफ रेक्टिफायर है, so this is a kind of, so this output is pulsating DC, it consists AC plus DC। तो कितना DC है इसमें हमें कैसे समझेगा वो, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, और एवरेज लेंगे उसका ये पीरियड के ड्यूरेशन में, है ना, 0 to पाई में या 0 to 2 पाई में हमें कितना इंटीग्रेशन मिलता है। सो दिस डिसाइड द एवरेज वैल्यू, ये जो एवरेज है इसका, तो ये हमें फाइंड करना है। सो दिस वैल्यू एग्जैक्टली इज द डीसी वोल्टेज VDC, है ना, एंड वी हैव टू फाइंड इट। ओके, सबसे पहले सो इट इज ओमेगा, ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, सो दिस इज 2 पाई/t, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा t इक्वल टू 2 पाई, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा। ओके, वी कैन राइट आइदर वे। तो लेट अस इंटीग्रेट दिस। ये जो हमारा वेवफॉर्म है आउटपुट का, इट इज नॉट अ प्योर डीसी। ठीक है, प्योर डीसी कैसे होता है, ये प्योर डीसी ऐसे होता है, ये टाइम है, ये 0 है, अगर 5 वोल्ट है सपोज तो ये 5 वोल्ट ऐसे होगा, 5 वोल्ट। सो दिस इज दी VDC, या फिर 0 वोल्ट, 0 से लेके 5 वोल्ट तक है तो इट रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसके अंदर जो वेरिएशन है, ओके, वेरिएशन इज आल्सो कॉल्ड एज द रिपल, है ना, ये जो वेरिएशन है ये 0 है, सो रिपल अप्रोक्सीमेटली 0, सो इट इज अ कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट वोल्टेज, है ना। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, देयर इज नो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वोल्टेज, ये जो कांस्टेंट वोल्टेज है या डीसी वोल्टेज है प्योर डीसी, उसका फ्रीक्वेंसी 0 होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। द वोल्टेज इज वेरिंग फ्रॉम 0 to VM, उसके बाद फिर पाई पे आ रहा है, फिर यहाँ पर 0 है, फिर से चेंज हो रहा है, फिर से 0 पे आ रहा है। ओके, a lot of variations are present here. Okay, so therefore this is said that it is a output of half a rectifier, it's AC plus DC. Okay, so let us find how much DC is present inside this waveform, this output. Okay, so it is VDC is equal to, it is 1 over, we can say, time period t, average लेना है हमें, so it is 0 to integration over 0 to t, okay, Vm sin ओमेगा t dt। ठीक है, ये करने के बाद हमें एवरेज वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, सो 0 to t मतलब ये कंप्लीट पीरियड है यहाँ तक का, है ना। तो ये ड्यूरेशन में हमें जो आउटपुट है, हमारा आउटपुट जो है सिर्फ एक ही ड्यूरेशन में प्रेजेंट है। सो वी कैन रीराइट दिस एज 0 to t, सो 0 to t/2 में हमें आउटपुट मिल रहा है सिर्फ, सो इट इज Vm sin ओमेगा t dt। मोर सिंपली वी कैन राइट दिस एज, ओके, अगर हमने ओमेगा टी को रिप्लेस करना है तो पहले हमें सब्स्टिट्यूशन जरूरी है। सो ओमेगा टी इक्वल टू थीटा लेते हैं, लेट ओमेगा टी इक्वल टू थीटा। ठीक है, व्हाट इज टी इज इक्वल टू, सो इट इज थीटा बाय ओमेगा। तो अगर हमने इसको डिफरेंशिएट किया टी को, तो हमें क्या मिलेगा डिफरेंशिएट करने के बाद, सो इट इज डी टी इज इक्वल टू डी थीटा बाय ओमेगा। ओके, सो ये जो ओमेगा टी और डी टी है इसको हम रिप्लेस करेंगे, तो इट इज VDC, तो VDC इक्वल टू 1 ओवर t 0 to t/2, जिसमें हमारा आउटपुट प्रेजेंट है, एंड इट इज Vm sin थीटा d theta by omega. Okay, so simplifying it, we'll get it is t omega 0 to, Vm को भी बाहर लेते हैं, Vm is constant, so maximum amplitude of the output voltage, so it is t/2 sin theta d theta। अभी क्या करना है हमें, सिंपली इंटीग्रेशन निकालना है sin थीटा का, so it is
टी ओमेगा, और साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो है माइनस कॉस थीटा। ओके, और ये है अपर लिमिट और ये है लोअर लिमिट। ठीक है, अभी हमारे पास जो है वैल्यू टी ओमेगा का वैल्यू है। सो टी टी ओमेगा का वैल्यू है टू टू पाई। ओके, टी ओमेगा इज टू पाई। अगर हमने टू पाई सब्स्टिट्यूट किया तो हमारा डायरेक्ट डेरिवेशन हमें मिल जाएगा। सो इट इज टू पाई, और इफ यू सब्स्टिट्यूट द लिमिट, और ये जो t बाई टू है, सो दिस इज t बाई टू इज इक्वल टू पाई। सो दिस इज माइनस ऑफ कॉस ऑफ पाई माइनस ऑफ माइनस कॉस ऑफ जीरो। ठीक है, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन है। सो इट इज Vm डिवाइड बाय टू पाई, और ये है कॉस पाई का वैल्यू आता है माइनस वन, माइनस ऑफ कॉस जीरो वन होता है, सो इट इज माइनस वन। सो ओवरऑल, सो इट इज टू Vm बाय पाई, ये हमारा VDC वैल्यू है। सो इट इज VDC इज इक्वल टू, so so this is 2 pi here, so 2 cancels, and what is remaining is average value of DC voltage in the output of rectifier. So this much of DC, so this is the DC voltage present in the output of rectifier. DC voltage in output of rectifier, half wave rectifier. ठीक है, so similarly we can find current. Same derivation we can perform, and we can have the IDC. So IDC is equal to Im by पाई। जब हम वोल्टेज ले रहे हैं तो हमें Vm का नोटेशन यूज करना है, और जब करंट लिख रहे हैं तो Im का नोटेशन यूज करना है। सो इट इज द DC करंट प्रेजेंट इन द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर। फाइन, नाउ वी हैव टू फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ हाफ रेक्टिफायर। भाई कितना AC जो इनपुट में है रेक्टिफायर के, वो डीसी में कन्वर्ट हो रहा है। तो मेन पॉइंट जो है, रेक्टिफायर कौन कर रहा है यहाँ पर? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ हाफ रेक्टिफायर, VRMS. So we need to find RMS voltage of present in the output of half a rectifier. क्यों फाइंड करना है हमें? What is the importance of RMS value? Actually, ये जो आउटपुट वेवफॉर्म है, it is not constant DC voltage. It has variations. It is varying from 0 to Vm. Okay, and how it is varying? It is varying sinusoidally. Let us say it is sin theta. Pi to 2 pi में completely zero है, और ये है टाइम पीरियड t, 0 to 2 पाई में वन साइकिल है। ये जो वेरिएशन है इसमें अ काइंड ऑफ, ओके, AC इज प्रेजेंट इन दिस। तो इफेक्टिव इसका जो इफेक्ट है, ओके, कोई भी पावर डिलीवरी में, कोई रजिस्टर में है ना, आउटपुट लोड है उसमें, तो वो हमें RMS वैल्यू से पता चलता है। ठीक है, तो एंड में हम RMS वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज और RMS वैल्यू ऑफ DC वोल्टेज को भी कंपेयर करेंगे। ओके, व्हाट एग्जैक्टली मीन बाय RMS वोल्टेज। ठीक है, सो लेट अस डिफाइन दिस आउटपुट। सो Vm, ये जो आउटपुट है, लेट अस से V0 ऑफ t को हमने आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर से डिनोट किया है। तो इट इज Vm sin थीटा, और ये प्रेजेंट है 0 टू थीटा। ये जो हमने इसको थीटा से डिनोट किया है, थीटा लेस देन पाई में हमारा आउटपुट प्रेजेंट है। सो इसी ड्यूरेशन में हमें इंटीग्रेट भी करना है। सो बाकी जगह पर ये क्या है? जीरो है। सो इट इज फ्रॉम पाई टू थीटा का जो वैल्यू है पाई टू टू पाई में, ये जीरो है इन केस ऑफ हाफ वे रेक्टिफायर, बट इन केस ऑफ फुल वे रेक्टिफायर द सिनेरियो विल बी डिफरेंट। तो अभी हमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड करना है इसका, VRMS। ओके, और हमारे पास एक ही टूल है कोई भी चीज को एनालिसिस करने के लिए, वो है मैथमेटिकल टूल। सो मैथमेटिकल इक्वेशंस हेल्प्स अस अ लॉट इन अंडरस्टैंडिंग द इंजीनियरिंग। ठीक है, तो हमें आफ्टर यूजिंग मैथमेटिक्स ही हमें पता चलेगा कि हाउ यूजफुल इट इज एंड व्हाट एग्जैक्टली द वैल्यू विल गेट। सो इट इज, ये जो एवरेज है 1/2 पाई, ये जो वन साइकिल है उसका टाइम पीरियड है 2 पाई। ठीक है, सो इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई में हमें कंप्लीट इंटीग्रेशन करना है। एंड व्हाट इज दिस आउटपुट? सो दिस इज V0 ऑफ t, इसका स्क्वायर लेना है हमें, dt। ओके, लेट अस पुट आवर वैल्यूज। हमने जो डिफाइन किया है उसको हम इसमें पुट करते हैं। सो इट इज 1/2 पाई, 0 टू पाई में हमारा आउटपुट है। विल मेक इट शॉर्टर डेरिवेशन। सो इट इज Vm स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा डी डी थीटा, ये हमारा पर्टिकुलर इन केस ऑफ हाफ वे रेक्टिफायर। ठीक है, तो हमें साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुट करना है, पुट थीटा इक्वल टू, सॉरी, इट्स साइन थीटा इक्वल टू, सो साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ओके, साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते हैं, वी नो दिस। तो लेट अस सिंप्लीफाई दिस फर्दर। तो वी आर एम एस इक्वल टू, सो स्क्वायर रूट ऑफ 1 ओवर 2 पाई, एंड वी एम स्क्वायर को हम बाहर लेते हैं, वी एम स्क्वायर व्हाट इज रिमेनिंग इज 0 टू पाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई डी थीटा, और जो डिनोमिनेटर में 2 था वो बाहर आ गया, सो इट इज 2 हियर। सो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस? Okay, simply integration of 1 d theta, integration of cos 2 theta d theta over 0 to pi. So we'll get square root of Vm square by 4 pi. So integration जो 1 का है वो हमें मिलेगा थीटा, और cos का इंटीग्रेशन मिलेगा sin 2 थीटा बाई 2। ओके, तो इसका लिमिट है 0 टू पाई। अपर लिमिट पुट करना है, उसके बाद लोअर लिमिट पुट करना है। जब हम अपर और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो व्हाट इज रिमेनिंग इज Vm स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई, और ये हमें मिलेगा पाई माइनस 0। ओके, तो साइन 2 थीटा का वैल्यू कैसे याद रखना है? साइन 2 थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इफ यू सी द साइन वेव, so this is the graph of sin theta, so it is 0, sin 0 0, so sin pi, ठीक है, sin पाई 0 है, sin पाई बाय 2 1 है, sin 2 पाई कितना है, ये भी 0 है, लेकिन sin 3 पाई बाय 2 कितना है, -1 है, sin पाई बाय 2 +1 है। ठीक है, इन दिस वे यू कैन रिमेंबर द वैल्यूज ऑफ दिस वन। सो ये हमें आ गया, सो पाई पाई गेट्स कैंसल, सो स्क्वायर रूट हमने निकाल दिया, तो हमें मिला sin Vm डिवाइड बाय 2। सो दिस इज द VRMS voltage of half a rectifier. It's a VM divided by 2. So ये कितना हो जाएगा? So VM divided by 2 is nothing but 0.5 VM. ठीक है, तो VRMS of half a rectifier, VRMS of half a rectifier कितना है? 0.5 of maximum VM. ठीक है, तो similarly we can write RMS value also. अगर इफ यू चेंज द नोटेशन, अगर हमने नोटेशन चेंज करके इसको डिराइव किया, इंस्टेड ऑफ VRMS हमने IRMS को यूज किया, और यहाँ पर VM स्क्वायर की जगह IM स्क्वायर यूज किया, तो हमें IRMS का भी एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो IRMS इज इक्वल टू क्या आएगा? मैक्सिमम करंट डिवाइड बाय 2। ओके, सो दिस इज 0.5 IM। सो नाउ कंपेयर करते हैं इसको, VRMS of AC voltage, let us find VRMS of AC voltage। ठीक है, so what we have AC voltage. Just for the sake of understanding, we are deriving this expression pi or 2 pi. So this is T, and let us say it is uh, VI of T है। ठीक है, AC है हमारा, ये कंप्लीट AC इनपुट सिग्नल टू द रेक्टिफायर है। तो इसका VRMS जो है, VRMS ऑफ AC, ठीक है, सो इट इज, व्हाट इज दिस वेव फॉर्म? लेट अस से टाइम पीरियड में लेते हैं इसको, टाइम पीरियड 0 टू 2 पाई के जगह हम t यूज करेंगे, सो इट इज 1 ओवर t एवरेज, इंटीग्रेशन ओवर 0 टू t, और ये है इसका Vm स्क्वायर, सो साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन करके इसको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट करेंगे, सो इट इज Vm स्क्वायर डिवाइड बाय t, एंड इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t 1 माइनस cos 2 2 ओमेगा टी, ठीक है, नॉट थीटा, 2 ओमेगा टी बाय 2 dt। ठीक है, तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो आएगा, लेट अस, स्क्वायर रूट को हम बाद में लिखेंगे, सिर्फ इसी टर्म को हम बाहर लेंगे, इंटीग्रेटिंग दिस थिंग। ओके, इंटीग्रेटिंग फर्स्ट, इंटीग्रेशन और 0 टू t साइन, so it is 1 minus cos 2 omega t by 2
dt। उसके बाद हम स्क्वायर रूट में सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको। ठीक है। सो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो आएगा t माइनस साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है। तो ये 2 को हम इधर बाहर ले लेते हैं, ये 2 को हम यहाँ से निकाल देते हैं। तो ये जो 2 है हमारा, ये बाहर आ गया। सपोज लेट अस राइट हियर 2। ठीक है। सो विल मेक इट सिंपल। सो 2 साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 0 टू टी। ठीक है। सो इफ यू सब्स्टिट्यूट द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, हमें मिलेगा। सो इट इज अपर लिमिट है हमारा कैपिटल टी, टी माइनस साइन ऑफ 2 ओमेगा टी माइनस साइन ऑफ 0 लोअर लिमिट। ओके। और what is remaining? So finally we are having, so it is t minus sine of 2 pi। ठीक है। what is ओमेगा? ओमेगा टी का जो वैल्यू है हमारा वो है ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई। ये कहाँ से आ गया? सो टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। ये जो रिलेशन है हमारा, बाय यूजिंग दिस वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस 2 पाई। साइन 2 पाई का वैल्यू क्या है? जस्ट हमने अभी डिस्कस किया है, साइन 2 पाई इज 0। तो सो 2 पाई और ये 4 पाई। ठीक है। ओमेगा टी इज 2 pi, so this will become 4 pi, 4 pi also 0, so this is actually 4 pi। So what is remaining here? This is only t is remaining। Let us substitute back to square root। square root में रखने के बाद हमारा ऑलरेडी 2 VM square by 2t वहां पर प्रेजेंट है। so VRMS of AC जो है हमारा वो है VM square divided by 2t। so what is remaining answer here? ये है t। so t gets cancel। so what is VRMS of AC? इसका हमने स्क्वायर रूट लिया और ये हमारा आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2। so what is the value here? so VRMS of AC जो है, अगर if you take 1 by square root of 2 तो हमें मिलेगा 0.707 ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज। ये हमारा है VRMS of AC। ठीक है। रूट मेन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। तो विच वन इज ग्रेटर? AC का ज्यादा है कि हाफ रेक्टिफायर का ज्यादा है? ये जो रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर, सो डायोड, लोड रजिस्टर RL, और ये हमारा है आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर, सो इट इज V0 ऑफ T। तो इसका जो VRMS है वैल्यू प्रेजेंट है इसमें, VRMS वैल्यू कितना है इसका? इट इज VM बाय 2। ओके। इट इज 0.50 टाइम्स ऑफ VM। ओके। और ये जो है AC, इसका जो ट्रांसफार्मर, ये जो ट्रांसफार्मर है जहां से हमें आउटपुट मिल रहा है, तो यहाँ पर है हमारा Vs ऑफ टी या फिर Vi ऑफ टी। तो इसका जो है VRMS, इसका वैल्यू कितना है? वो है 0.70 टाइम्स ऑफ VM। सो दिस वन इज ग्रेटर। VRMS ऑफ AC जो है वो ज्यादा है और VRMS ऑफ DC जो है वो कम है। बट व्हाट इज VRMS एक्चुअली? ठीक है। VRMS हमें क्या पता चलेगा VRMS फाइंड करके? तो VRMS फाइंड करके हमें यह पता चलेगा कि द पावर डिलीवर्ड टू अ रजिस्टर, ठीक है, द पावर डिलीवर्ड टू अ रजिस्टर बाय AC वोल्टेज विथ RMS वैल्यू। ठीक है। जब AC पावर डिलीवर करता है कोई रजिस्टर को, सपोज, ठीक है, तो RMS वैल्यू है कुछ भी उसका, तो वो वैल्यू से जो डिलीवर करता है, जो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है उसमें, हीटिंग इफेक्ट, पावर डिसिपेशन जो भी है, तो सेम इफेक्ट एज द पावर डिलीवर्ड बाय DC वोल्टेज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है। ये दोनों चीजें जो है रिलेटेड टू द इफेक्ट ऑफ दैट वोल्टेज इन अ पर्टिकुलर रजिस्टर। ठीक है। कोई कॉइल है, कॉइल में हमने अप्लाई किया AC और DC, है ना, जो हीटिंग प्रोड्यूस करता है वो वोल्टेज, तो वो जो इफेक्ट है तो हम VRMS से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अभी देखो, VDC का DC वोल्टेज है कोई, सपोज ये DC वोल्टेज है, टाइम इज 0, ये समझो VDC है, कुछ भी हम 2 4 5 कुछ भी ले सकते हैं। लेट अस टेक VDC। ये आउटपुट वोल्टेज है, ये है प्योर DC, सपोज ये प्योर DC। तो इसका VRMS क्या आ जाएगा? VRMS ऑफ प्योर DC वोल्टेज। ओके। VDC क्या आ जाएगा? अगर हमने इसको स्क्वायर किया सपोज, तो इट इज 1/T, सो इट इज VDC स्क्वायर DT।
0 to t लिया हमने सपोज, ठीक है। व्हाट इज वीडीसी? वीडीसी तो कांस्टेंट है, ठीक है। वीडीसी क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट विल बी आउट ऑफ इंटीग्रेशन, देयर इज नो वेरिएशन, सो इट इज 1 ओवर टी and it is VDC square. So integration of dt 0 to t में. So tt gets cancelled. So what is remaining here? VDC square. And what is the इसका आंसर क्या आएगा? VDC आएगा. तो VRMS of pure DC वोल्टेज क्या है? प्योर डीसी वोल्टेज है, VDC सेम वैल्यू आएगा, ठीक है। हाफ रेक्टिफायर के अंदर हमें VRMS वैल्यू क्यों फाइंड करना है? बिकॉज देर आर वेरिएशंस प्रेजेंट हियर। So these are the variations present here in the output of half rectifier. Therefore, we are finding VRMS of half rectifier. Got it? Efficiency of rectification of half rectifier. What is mean by this? यह है लोड रजिस्टर, डायोड और AC इनपुट पावर है। It is having AC input power. It is called PAC. और यहां पर हमें मिल रहा है आउटपुट वोल्टेज V0 ऑफ t। तो इसको जो है आगे जो लोड है इसके कनेक्टेड कोई भी सर्किट हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिसको हम सप्लाई देना है हमें, सपोज एक्चुअली हाफ रेक्टिफायर इज नेवर यूज टू सप्लाई द डीसी वोल्टेज टू एनी लोड बिकॉज इसके अंदर बहुत ही कम अमाउंट ऑफ डीसी वोल्टेज प्रेजेंट है, बट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन वी आर डूइंग दिस, ठीक है। तो ये जो पावर डिलीवर करेगा आउटपुट को, तो ये पावर है पीडीसी, ओके। ये क्या है? आउटपुट डीसी पावर डिलीवर्ड टू लोड। वी हैव टू फाइंड दिस बोथ क्वांटिटीज, ठीक है। तो हमारे पास VDC इज इक्वल टू VM बाय पाई है। सो दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ DC वोल्टेज प्रेजेंट इन द आउटपुट ऑफ हाफ रेक्टिफायर, ठीक है। और है हमारे पास VRMS। व्हाट इज VRMS? VM डिवाइड बाय 2 है, ठीक है। बाय यूजिंग द रिलेशन, ये जो पावर का रिलेशन है हमारा, सो पावर जनरली कैलकुलेटेड एज P is equal to V square by R, ठीक है। तो by using this relation we can find AC power, okay, input and DC power delivered. So PAC को हम ऐसा लिख सकते हैं VRMS square divided by load resistor, और DC power जो है PDC is equal to, so it is VDC square by RL। सो दोनों का रेशो यूज करके हम इफिशियंसी ऑफ रेक्टिफिकेशन फाइंड करते हैं। तो व्हाट इज मीन बाय इफिशियंसी? कोई भी मशीन की इफिशियंसी कैसे फाइंड की जाती है ना? आउटपुट क्वांटिटी डिवाइड बाय इनपुट क्वांटिटी। ये जो रेशो है दैट गिव्स अस इफिशियंसी ऑफ कन्वर्जन, कि एसी पावर जो रेक्टिफायर ले रहा है वो डीसी में कितना अमाउंट में कन्वर्ट कर रहा है। सो परसेंटेज इफिशियंसी इज डिनोटेड एज, so it is eta is equal to PDC divided by PAC, जो रेशो है। so this is called percentage efficiency, है ना, and it is multiplied by 100 as we have written efficient percentage। so eta is equal to, so simply, so it is VDC square divided by RL, so divide by VRMS square divided by RL। so what we'll get? So we'll get simply percentage efficiency is equal to VM square divided by pi square into RL divided by VM square divided by 4 into RL। VM by 2 का क्या हुआ? VM square by 4 बन गया हो। So what is remaining now? We have 2 pi by pi square, ठीक है। So it's not 2, it's 4। ये 4 ऊपर आ जाएगा, so it is 4 divided by pi square, and this is around into 100 we have to write this, so it is 0.406 into 100, so it will be around 40.6%। so what is efficiency of half a rectifier? Percentage efficiency of
हाफ वेव रेक्टिफायर है 40.6%. Okay, what it means? It means half wave rectifier converts only 40.6% of AC power to DC power. Okay, इसीलिए this half wave rectifier is not useful for practical use. फॉर्म फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर. अभी ये क्यों फाइंड करना है? व्हाट इट टेल्स, हमें क्या फायदा होगा फॉर्म फैक्टर फाइंड करके. ठीक है, इसके लिए हमें वेव फॉर्म देखना पड़ेगा हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट. सो दिस इज टाइम, और ये जो वेरिएशन है सो इट इज जीरो, और ये जीरो से ये जो पीक है इसका ये Vm, एंड दिस इज द सेकंड वेव फॉर्म. सी, ये जो वेरिएशन है इसमें, ठीक है, सो वेरिएशन इज इंडिकेटेड बाय Vrms. ये जो वेरिएशन है इट इंडिकेटेड बाय Vrms. सो व्हाट इज द Vrms? Vrms is Vm by 2. So it is 0.5 times of Vm. आउटपुट में वेरिएशन प्रेजेंट है. सो इसका जो पीक है, ये जो पीक वेरिएशन कितना है, पीक वेरिएशन कितना है, ये कैसे पता चलेगा? फ्रॉम दिस फार्मूला. 0.5 टाइम्स ऑफ Vm जो है, 0.5 Vm इसका वेरिएशन प्रेजेंट है. व्हाट इज Vm? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ इनपुट AC अप्लाइड. ठीक है, तो फॉर्म फैक्टर ये जो है, so this is informative about the peak variation in the output. So form factor is the ratio of Vrms to the DC present in the output. So what is that? So form factor is nothing but Vm divided by 2. So divided by Vm divided by pi. VDC is Vm divided by pi. So it is Vm divided by 2. So this is pi by Vm. So what is the uh, form factor here? So it is 1.57 is the form factor of half rectifier. 1.57 for half rectifier. Okay. So by using this variation, we can find the what is the amount or percentage of ripple present in the output of half rectifier. So this helps to find the ripple factor of half rectifier. Now what is the ripple factor of half rectifier? So let us find ripple factor of half a rectifier. What is ripple factor? Okay, it is denoted by gamma letter. Ripple factor is a measure. It is said that it is a measure of ripple, or simply variations present in output of half a rectifier, or present in output of any rectifier, present in output of रेक्टिफायर सर्किट. ठीक है, ये जो रेक्टिफायर का आउटपुट है हमारा, ऑलरेडी हमने इसके बारे में बात की है, अगेन हम इसको डिस्कस करेंगे. ये जो वेरिएशन है, इट इज 0, इट इज पाई, इट इज 2 पाई एंड 3 पाई. ये जो वेरिएशन है, सो इट इज मूविंग फ्रॉम 0 टू दिस Vm, मैक्सिमम Vm, अगेन इट इज कमिंग टू 0. सो ये जो फॉल है और ये जो राइज है, ये वेरिएशन, इट इज नॉट कांस्टेंट, है ना, it is having some variations. These variations are called ripples, and we have to define this. What is the percentage of this AC present here? Okay, how many variations are there? So we can define using a percentage, a figure, a number, है ना. So ripple factor is nothing but it is VAC divided by VDC, और ये जो VAC है, it is generally defined as Vrms square minus VDC, है ना, divided by VDC. So we can make it simple by rearranging this equation. So we can take this denominator into numerator. So it is Vrms divided by VDC, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और VDC माइनस VDC डिवाइड बाय VDC क्या हो जाएगा?
it will be 1. So it is Vrms square, Vrms by VDC whole square minus 1. So this will be minus 1. So substitute the values of Vrms and VDC and we'll get the expression for that. We'll do here itself. So what is the value of Vrms? So Vrms is Vm by 2 and VDC is Vm by pi. अगर हमने इसको स्क्वायर कर लिया और इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया तो हमें रिपल फैक्टर मिलेगा. So this is around pi square by 4 minus 1. So this amount to be 1.21. So ripple factor of half wave rectifier कितना है 1.21. If you find percentage ripple factor तो 1.21 multiplied by 100 so it is 121%. ठीक है. So large amount of variations are present. Large variations. A huge ripple is present. Variations in output of half wave rectifier. ठीक है. So this is very much informative about this. So next video में we are going to solve a very important examples numericals on half wave rectifier equations.